किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति को अगर महान बनाना है तो उसकी शिक्षा पद्धति पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं नहीं कहता, ये बात कहते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनका एक बड़ा प्यारा कथन है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, ज्ञान जो उसे पी लेता है ना, वो दहाड़ना शुरू कर देता है। जय हिंद दोस्तों। ये दुर्भाग्य इस देश का है कि आज ऐसे महान समाज सुधारक को हम लोग केवल एक धर्म से, एक जाति से जोड़कर देखते हैं। और उस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं जिसने समाज में हर वर्ग के, न केवल दलित बल्कि हर वर्ग के, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंधित हों, ऐसे व्यक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने न केवल हर निर्बल वर्ग के व्यक्ति को बल्कि समाज में महिलाओं को भी एक ऐसा स्थान दिया और ऐसा स्थान दिलाया इस समाज में कि आज महिलाएं अपने आप को गौरवान्वित करती हैं। और इसका पूरे का पूरा श्रेय जो है वो केवल और केवल मैं एकमात्र व्यक्ति को देना चाहूँगा जिनके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। और उस व्यक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जो व्यक्ति इतना महान है कि 1990 में उनको भारत रत्न दिया गया, ठीक है। और मैं तो कहूँगा कि भारत रत्न जो है वो भी उनके सामने छोटा है। और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। ऐसे व्यक्ति जिन्हें 65 विषयों का ज्ञान था, 32 डिग्रियां जिन्होंने ले रखी थी, 9 भाषाएं जो व्यक्ति बोलना जानता था। कौन हो सकता है उनसे बड़ा प्रतिभा का धनी? सोचिए आप, आज के समय में हम लोग BA, BSc, B.Ed और छोटी छोटी डिग्रियां लेने के बाद अपने आप को इतना बड़ा तुर्रम सोचते हैं कि बस समाज में हमसे बड़ी डिग्री किसी के पास है ही नहीं। लेकिन वो व्यक्ति उस समय, उस जमाने में अपनी खुद की काबिलियत की बल पर 32 डिग्रियां जिन्होंने हासिल की, कहने को तो वो एक बड़े ही गरीब घर से, बड़े ही गरीब परिवार के थे। आजकल लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, ये है वो है। हर चीज़ एक बहाना है, क्योंकि वो व्यक्ति ये चीज कर गए कि चाहे कितनी भी बुरी स्थिति हो, चाहे कितनी भी बदतर स्थिति हो, हर बदतर से बदतर स्थिति से उठाने के लिए हर व्यक्ति के पास एक शस्त्र है, जिस शस्त्र को हम कहते हैं शिक्षा। अर्थात उन व्यक्ति ने एक संसार को, केवल भारत को ही नहीं, केवल एक समाज के नहीं, हर वर्ग के, हर समाज के व्यक्ति को एक ऐसा शस्त्र दिया। अपने शब्दों से उस शस्त्र का उन्होंने जिक्र किया जो हर व्यक्ति के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और समाज में हर व्यक्ति उस शस्त्र को अगर यूज करे तो आप सोच नहीं सकते कि कहां से कहां तक जा सकते हैं। और वो शस्त्र है शिक्षा। मुझे याद है उनके वो बड़े अच्छे से शब्द कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आपसे पर्सनली तौर पर भी मेरा ये निवेदन है कि आप लोग चाहे किसी भी वर्ग से संबंधित हो, यहाँ मैं केवल आज किसी एक वर्ग की, दलित वर्ग की या किसी भी एक वर्ग के लिए चर्चा करने नहीं आया हूँ आपके सामने। मेरा पर्सनली निवेदन है कि सबसे मेन चीज जो है वो शिक्षा है। चाहे आप किसी भी वर्ग से संबंधित हों, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से आप संबंधित हो, सबसे मेन शस्त्र रण जीतने का, आज के समाज में अपने आप को सिद्ध करने का जो है वो शिक्षा है। अपने बच्चे को शिक्षा दिलाइए, सबसे मेन चीज उसके लिए यही होगी। इस समाज को उस पर थोपिए मत, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी बाबा साहब इस समाज से बड़े ही दुखी हुए, क्योंकि समाज जो है ये केवल अपना अपना विषय सोचता है। इतना सब कुछ होने के बाद, इतने बड़े प्रतिभा के धनी होने के बाद, इतना सब कुछ ज्ञान अर्जित करने के बाद भी
वो समाज में निर्बल वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए सदैव लड़ते रहे और लड़ते लड़ते जो है उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। लेकिन फिर भी इस समाज से तंग आकर, इस समाज की हरकतों की वजह से ही अंतिम समय में उन्होंने जो था वो धर्म स्वीकार कर लिया और वो शांति की ओर चले गए। और बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, इन शब्दों को ग्रहण करते हुए और उन्होंने अपना आगे का सफर जो था वो तय किया अपने जीवन का। इसलिए समाज के ऊपर, समाज पर तो बच्चे को ऊपर जो है ना, वो समाज को तो बिल्कुल भी नहीं थोपिए। आप स्वयं बच्चे के संरक्षक हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 और संविधान की धारा 21 के फर्स्ट के तहत हर बच्चे का कर्तव्य है, इस देश के नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के हर बच्चे का कर्तव्य है कि उसको शिक्षा दिलाई जाए। और ये चीज भी जो है मैं अपने भारतीय संविधान के अंदर लिए हुए इन विषयों को आपसे बता रहा हूं। संविधान की जब हम बात कर ही रहे हैं तो संविधान के मनोया निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे। उनकी महानता को दर्शाने वाली एक वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर। और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। मैं यहां पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। यहां आसन पर बैठे हुए और प्रतिदिन की कार्रवाई को देखते हुए मुझे यह प्रतीत हुआ, जो शायद किसी और को ना हुआ हो, कि कितने उत्साह और लगन के साथ संविधान समिति के सदस्यों ने और खास तौर से उनके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद ये काम पूरा किया। उन्होंने जिस प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे उसमें टोटल 7 सदस्य होते थे, लेकिन किसी ना किसी कारणवश वो सदस्य जो हो गए काम नहीं कर पाए और अकेले ही केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस प्रारूप समिति का ये पूरे का पूरा जो संविधान था इसको 3 बार पढ़ा गया। संविधान लागू होने से पहले 7,463 गलतियां उसके अंदर निकली, जिसमें से 2,473 गलतियों को केवल अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस पूरे देश के मत से सुधारा था उस समय पर।
और वो अकेले व्यक्ति इस प्रारूप समिति में लगे रहे और पूरे संविधान को एक नया रूप उन्होंने दिया और पूरा देश आज उस संविधान की छत्र छाया में रह रहा है। हर व्यक्ति को बराबर दर्जा उस संविधान ने दे रखा है। ऐसे प्रतिभा के धनी को मैं नमन करता हूं। मिलते हैं अगले रविवार संडे स्पेशल में किसी अन्य महापुरुष की जीवन कथा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।